क्या वाकई एक ऐसा वायरस आ चुका है जो सिर्फ एक चूहे की वजह से इंसान को मौत के करीब ले जा सकता है? और आखिर क्यों दुनिया भर के लोग अचानक हंटा वायरस का नाम सर्च कर रहे हैं? क्या यह भी एक कोरोना जैसी वबा की शुरुआत हो सकती है या सिर्फ सोशल मीडिया खौफ बेच रहा है? दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में एक ऐसा नाम बार बार सुनने को मिल रहा है, हंटा वायरस। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नया वायरस है, कुछ बोल रहे हैं कि ये चूहों से फैलता है और कुछ तो सीधा उसे अगली आलमी वबा कह रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है? आज की इस वीडियो में हम आपको वो सभी बातें करेंगे और वो सब कुछ बताएंगे शायद आपने आज तक नहीं जानी हो। क्योंकि अक्सर जब कोई नई बीमारी आती है ना, तो लोग तो हकीकत से ज़्यादा खौफ फैलाना शुरू कर देते हैं कि एक बंदा तो कहता है कि ये हवा में फैल रहा है और दूसरा कहता है कि ये जानलेवा है और तीसरा सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए ऐसी खबरें फैलाता है कि इंसान आधा बीमार तो वीडियो देखते ही देखते हो जाता है। लेकिन यहाँ सवाल ये बनता है कि आखिर ये वायरस वाकई इतना खतरनाक है या फिर दुनिया इसके बारे में अचानक इतनी संजीदा क्यों की गई? हंटा वायरस असल में कोई आज का वायरस नहीं है, ये काफ़ी सालों से मौजूद है, लेकिन अब इसका नाम दोबारा खबरों में आने लगा। और इसका सबसे बड़ा जो खतरनाक जो बात है वो ये है कि ये सीधा चूहों से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, वही चूहे जो अक्सर गलियों में, गोदामों में, बंद कमरों में या पुरानी जगहों पर घूमते हुए हमें नजर आ जाते हैं। कहा जाता है कि अगर किसी जगह चूहे मौजूद हों और उनकी गंदगी, पेशाब या सांस की ज़रात हवा में शामिल हो जाएं, तो इंसान को वायरस का शिकार हो जाता है। अब ज़रा सोचो, हमारे आसपास कितनी ऐसी जगहें होती है जहां सफाई बिल्कुल ना होने के बराबर होती है और कितने लोग ऐसे कमरों में सोते हैं जहां नमी, बदबू, गंदगी आम बात है और कितने लोग बगैर दस्तानों या मास्क ऐसी जगहों की सफाई करते हैं। असल खतरा यही है, लोग बीमारी से पहले लापरवाही को मामूली समझते हैं। और सबसे अजीब बात तो यह है कि शुरू में इस वायरस के अलामात भी आम बुखार जैसे लगते हैं, बल्कि जो हल्का बुखार, जिस्म का दर्द, थकन, सांस लेने में तकलीफ, और कई लोग इसे आम फ्लू समझ कर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन बैज़ केसेस में यही चीज खतरनाक शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब यहाँ एक बात बहुत ही ज्यादा कहना जरूरी है, हर वायरस कोरोना नहीं होता और हर खबर मतलब ये नहीं कि दुनिया खत्म होने वाली है। सोशल मीडिया पर आजकल जो है एक अजीब रस लगी हुई है कि जो जितना ज्यादा खौफ फैलाएगा उसकी वीडियो पर उतने ज्यादा जो व्यूज आएंगे वो वायरल होंगे। लेकिन हमें डरने से ज्यादा समझने की जरूरत है। देखो, अगर किसी जो है इलाके में सफाई ना हो, अगर चूहे ज्यादा हो, अगर लोग एहतियात ना करें, तो फिर सफाई जो है सिर्फ हंटा वायरस से नहीं बल्कि वैसे आम बीमारियां में हो जाती है। और सच बताऊं तो हमें अक्सर लोगों को जो है रोजाना ऐसी गलतियां करते हुए देखना पड़ता है जो खुद बीमारी को दावा देते हैं। गंदगी की जो है जगहों पर एहतियात नहीं करते, पुरानी जगहों पर जो है सफाई नहीं करते, मास्क नहीं पहनते। ये सब छोटी चीजें हैं, लेकिन यही चीजें के बाद में बड़े मसाइल बन जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या हंटा वायरस वाकई खतरनाक है? हाँ, बाज़ केसेस में ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन क्या इसका मतलब हर इंसान खतरे में है? नहीं, असल चीज एहतियात है और बदकिस्मती से हमें लोग एहतियात तब करते हैं जब वो बहुत देर हो चुकी होती है। मुझे एक चीज़ हमेशा अजीब लगती है, जब कोई बीमारी आती है ना, तो लोग डॉक्टर के बात कम और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बात ज़्यादा मानते हैं। कि कोई कहता है कि ये साजिश है, कोई बोलता है कि ये सब कुछ जो है झूठ है, और कुछ लोग तो ऐसे इलाज बताते हैं कि हमारी जो बीमारी से अलग वो बंदा अलग परेशान हो जाता है। इसलिए इस वीडियो में मेरा मकसद सिर्फ डराना नहीं बल्कि हकीकत को आसान ज़बान में समझाना है, ताकि कल कोई आपके पास कोई आए ऐसी खबर सुने तो आपको खौफ नहीं बल्कि समझदारी से फैसला करना चाहिए। और एक बात याद रखनी है कि बीमारी अक्सर अचानक फैलती है, इनके पीछे हमारी लापरवाही होती है। अब ज़रा सोचो, अगर एक छोटा सा चूहा इतनी बड़ी बीमारी का सबब बन सकता है, तो फिर इंसान की लापरवाही कितनी खतरनाक हो सकती है। वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि आगे हम बात करेंगे कि ये वायरस किन मुल्कों में ज्यादा देखा गया, इसकी सबसे खतरनाक अलामत क्या है और आखिर क्यों कुछ लोग आने वाले वक्त में खामोशी का खतरा बता रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे खतरे होते हैं जो शोर मचाकर नहीं आते, वो खामोशी से आते हैं, और जब लोगों को एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब हंटा वायरस को भी कुछ लोग इसलिए खामोशी खतरा कह रहे हैं क्योंकि ये कोई ऐसा वायरस नहीं है जो हर जगह जो है खतरा नजर आए, लेकिन जहां भी इसके केसेस सामने आते हैं वहां खौफ जरूर फैल जाता है। अब यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है, ये वायरस आमतौर पर इंसान से नहीं, इंसान में तेजी से फैल रहा है। आमतौर पर ये इंसान से तो नहीं आता, लेकिन ये आता तो चूहे से ही है, और यही वजह है कि अभी तक हमें दुनिया में इसको लेकर वैसा हंगामा नहीं है। लेकिन फिर भी डॉक्टर्स और माहिरीन इसे संजीदगी से जो है क्यों नहीं लेते या क्यों लेते हैं? क्योंकि इसकी जो है कुछ अलामत बहुत खतरनाक साबित हो सकती है।
शुरू में इंसान को लगता है कि शायद आम बुखार, जिस्म टूट रहा है, टूटा हुआ लग रहा है, सर दर्द है, अचानक जो है सांस लेने में तकलीफ हो रही है, और जो है बैच केसेस में इंसान के फेफड़ों में जो है इतना असर पड़ता है कि वो बहुत ज़्यादा हाथ क्रिटिकल सा जो हालत में चला जाता है। अब ज़रा एक सीन इमेजिन करो, एक बंदा गोदाम में जहाँ महीनों से सफाई नहीं हुई, कोने में चूहों की गंदगी पड़ी है, और एक शख्स बगैर मास्क लगाए सफाई शुरू कर देता है। उसे लगता है कि वो सिर्फ धूल साफ कर रहा है, लेकिन बाज औकात वही धूल खतरनाक वायरस अपने साथ लेकर आ जाता है। यही वजह है कि माहिरीन हमेशा कहते हैं ऐसी जगहों की सफाई करते वक्त एहतियात जरूरी है। और सच बताऊं, हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला बीमारी नहीं, लापरवाही है। यहाँ लोग गंदी जगहों पर बैठकर ऐसे बैठते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। कचरे का आम ढेर पड़ा होता है, नालियां खुली होती है, और फिर भी जब कोई बीमारी फैलती है तो लोग कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, बीमारियां आसमान से अचानक नहीं गिरती, उनके पीछे कहीं ना कहीं हमारी गलतियां जरूर होती हैं। और आजकल सोशल मीडिया पर एक और मसला पैदा कर दिया है कि लोग हकीकत जानने से पहले डरना शुरू कर देते हैं। एक थंबनेल जो है यूट्यूबर बनाता है कि जिस पर लिखा होता है खतरनाक वायरस, फिर जो लोग हैं वो वीडियो खोलते ही आधी वीडियो सुनकर वो जो खौफ में आ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि खतरा नहीं है, खतरा है, लेकिन हर खबर को क़यामत समझ लेना ये भी गलत है। असल चीज क्या है, असल आगाही क्या है? अगर सफाई हो, अगर एहतियात हो, अगर लोगों में थोड़ी सी सेंस हो, तो बहुत सी बीमारियां खुद ब खुद खत्म हो जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम लोग मोबाइल साफ रखते हैं मगर अपने आसपास जो है माहौल नहीं साफ रखते, और फिर हैरान होते हैं कि बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं। अब सवाल यह होता है, क्या हंटा वायरस पाकिस्तान या इंडिया जैसे मुल्कों में खतरनाक साबित हो सकता है? देखो, जहां आबादी ज्यादा हो, जहां सफाई के मसाइल हो, जहां कचरा चूहे आम हो, वहां किसी भी ऐसी बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि जो है लोग जो है खौफ से नहीं बल्कि समझदारी से काम जो है करें। अगर कहीं चूहे की जो है भरमार है, अगर कोई जगह बहुत अरसे से बंद है, अगर सफाई करते वक्त बदबू या गंदगी ज्यादा हो, तो मास्क और दस्ताने इस्तेमाल करना मामूली बात नहीं, हिफाजत है। और एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया की बड़ी तबाहियां अक्सर छोटी लापरवाहियों से शुरू होती है। कभी एक मामूली वायरस, कभी एक गंदगी जगह, और कभी सिर्फ एक गलत आदत। शायद इसलिए कुछ लोग कहते हैं इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान दुश्मन नहीं, उसके अपनी ही लापरवाही पहुंचाती है। तो अब आप मुझे इस बात कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या वाकई लोग जो है वो सफाई और एहतियात की जो है करने चाहिए या संजीदगी में लेना चाहिए या नहीं, या फिर बार बार किसी नई बीमारी की बात ही जागते हैं। और अगर आप जानते हैं कि मैं ऐसी ही हकीकत पर मुबनी मजीद वीडियोस लाऊं, तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आगे जो कहानियां आने वाली हैं वो शायद आपकी सोच को ही बदल कर रख देंगे। तो इसके लिए आपने इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर देना है।